अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 5 है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई। अब यहाँ पर हमने इंडिकेटेड ऑपरेशंस मतलब कि जो निशानियाँ हैं प्लस माइनस या डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन, निशानियों के हिसाब से हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। तो ये हमारा यहाँ पर एक ब्रैकेट है, ये दूसरा ब्रैकेट है और दोनों आपस में क्या है, डिवीजन में है। तो डिवीजन से पहले हम देखते हैं कि ब्रैकेट्स में भी टू टर्म्स हैं। ये एक अलजेब्रिक फ्रैक्शन है और इसी तरह प्लस है 1 के साथ, और यहाँ 1 के साथ माइनस है अलजेब्रिक फ्रैक्शंस। तो हमने डिवीजन से पहले क्या करना है, इनको प्लस करना है और इनको माइनस करना है। तो प्लस और माइनस पहले करते हैं, मतलब कि ये दो ब्रैकेट्स हैं, इनको सिंप्लीफाई करना है। तो ब्रैकेट जितना सिंप्लीफाई हो सकते हैं हम करेंगे, उनके बाद हम दोनों ब्रैकेट्स का डिवीजन करेंगे। तो यहाँ देखिए ये वाला एक फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन जब प्लस होते हैं तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कर चुके हैं पिछले वाले क्वेश्चन में। अब यहाँ पर एक 1 है, सिर्फ होल नंबर है, तो इसको कैसे करेंगे। तो होल नंबर को हम क्या करते हैं, हम 1 बाय 1 बनाएंगे, मतलब 1 बाय 1 डिनोमिनेटर में भी 1 देंगे तो उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लेकर आएंगे। जब दोनों फ्रैक्शन फॉर्म में होंगे तो इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में बड़ी आसानी के साथ हम प्लस कर सकते हैं। अब क्या, यहाँ पर जो 1 है इसको हम इस तरह बनाएंगे, और यहाँ भी जो 1 है इसको भी हम 1 बाय 1 कर देंगे। तो 1 बाय 1 जब होगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, अब ये वाला 1 जो है x के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर आएगा, क्योंकि 1 x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है तो x स्क्वायर आएगा। ये प्लस के बाद तो इस 1 के साथ ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो मल्टीप्लाई है, तो हम इस वाले एक्सप्रेशन को लिखेंगे 4x माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह डिवीजन में ये दोनों एक दूसरे से डिवाइड होंगे, तो यहाँ 1 है तो सिंपल 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। तो इस वाले फ्रैक्शन को हमने यहाँ तक कर दिया। अब इसी तरह यहाँ भी यही काम करेंगे, इस 1 को 2y के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y मिलेगा, माइनस के बाद x को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो x, और 1 को 2y के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2y। तो यहाँ तक हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, मजीद यहाँ पर आप देखें नोमिनेटर में ये एक्स स्क्वायर जो है माइनस में है और ये एक्स स्क्वायर प्लस में है। तो एक एक्स स्क्वायर माइनस में, दूसरा प्लस में, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे। तो इनको हम कैंसिल आउट करके हम इनको मजीद सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। तो यहाँ से 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला ब्रैकेट बनेगा। और डिवीजन के बाद यहाँ पर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसको अभी यहीं पर ऐसे ही लिखेंगे 2y। यहाँ 4y स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारा फार्मूला अप्लाई होता है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला। यहाँ ये दोनों स्क्वायर नंबर हैं और दरमियान में माइनस की निशानी है, तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं हम फार्मूले के थ्रू। तो फार्मूला है डिफरेंस वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट a प्लस बी में और दूसरा ब्रैकेट a माइनस बी में। तो इस वाले को अब हम क्या करते हैं, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर के थ्रू ये दो ब्रैकेट बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर है, अगर y पर स्क्वायर है तो 4 भी एक स्क्वायर नंबर है 2 का, तो यहाँ क्या बनेगा 2y पर जो है वो पावर आएगा। तो हम इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं 4y स्क्वायर 2y पर स्क्वायर देंगे, माइनस के बाद x पर स्क्वायर देंगे। तो इस तरह करके हम डिफरेंस ऑफ स्क्वायर से मैच करेंगे, और डिवीजन के बाद 2y माइनस एक्स 2y, तो इसको भी जैसे है वैसे ही रखेंगे। अब हम खोलते हैं फार्मूले के थ्रू, तो 4y स्क्वायर 2y माइनस एक्स एक ब्रैकेट बनेगा और दूसरा ब्रैकेट बनेगा 2y प्लस एक्स। डिवीजन के बाद 2y माइनस एक्स बाय 2y। अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, डिवीजन है तो डिवीजन को हमने अब सॉल्व करना है। ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में डिवीजन है, तो कभी भी फ्रैक्शन में दो नंबर इस तरह अगर डिवीजन में होंगे तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम साइन को चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो 1/2, तो ये वाली साइन हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, और जो दूसरा वाला फ्रैक्शन होगा उसको उलट करके लिखेंगे। इसका डिनोमिनेटर नोमिनेटर में और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में करके लिखेंगे, और सिंपल हम ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह। फिर अगर सिंप्लीफाई होगा सेम टेबल से तो इनको सिंप्लीफाई करके हम और
b छोटा कर देंगे तो यहाँ पर 8/8 है, तो दोनों को 8 का टेबल 1 टाइम लगेगा, तो हमारा जो आंसर होगा वो 1 आएगा। इस तरह करके इसी मेथड में हम अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले जो फ्रैक्शंस हैं उनको सिंप्लीफाई करेंगे। सेम यही मेथड हमने अपनाना है। तो जो पहला वाला है हमारे पास, उसको हम जैसे है वैसे लिखेंगे, 2y माइनस एक्स और 2y प्लस एक्स। तो ये वाला जो ब्रैकेट जैसे है वैसे लिखेंगे। अब साइन को चेंज करेंगे और यहाँ से जो 2y डिनोमिनेटर में है इसको हम नोमिनेटर में ले जाएंगे और जो नोमिनेटर में है उसको हम डिनोमिनेटर में चेंज करेंगे। इस तरह देखिए वही मेथड है जो सिंपल फ्रैक्शन में हम करते हैं। अब यहाँ पर एक्सप्रेशन है तो यहाँ भी वही मेथड हमने करना है। इसीलिए बोलता हूँ कि फ्रैक्शन सीखना अहम है। जिसको फ्रैक्शन को सॉल्व करना आता है वो इस तरह के मुश्किल एक्सप्रेशन वाले फ्रैक्शंस जो होंगे उनको भी सिंपल से सॉल्व कर पाएगा। तो यहाँ देखिए 4y² है और 2y है, तो हम जो कोएफिशिएंट हैं, जो नंबर्स हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। और यहाँ पर y पावर 2 में है, y पावर 1 में है, तो दोनों के पावर प्लस हो जाएंगे तो 8y³ बनेगा। और यहाँ पर हम देखें तो ये वाला मल्टीप्लाई है एक दूसरे से, दोनों डिनोमिनेटर एक दूसरे से मल्टीप्लाई हैं। तो यहाँ भी ये ब्रैकेट मौजूद है और यहाँ भी ये ब्रैकेट मौजूद है, तो हम इस ब्रैकेट को स्क्वायर करके लिखेंगे क्योंकि x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू x स्क्वायर। दो बेस सेम होंगे और मल्टीप्लिकेशन में होंगे तो उनके पावर जो है वो प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ भी एक ये वाला बेस, एक ये वाला बेस, दोनों सेम थे तो हमने पावर को प्लस करके स्क्वायर बना दिया। और जो हमारा दूसरा वाला ब्रैकेट है 2y प्लस x, इसको ऐसे करके लिखेंगे। तो ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया है। अब मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं होगा तो यहाँ पर इसका आंसर फाइनल हो जाता है। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। अब है पार्ट 2, फ्रैक्शन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। सेम इसी तरह ये भी फ्रैक्शन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में और दरमियान में मल्टीप्लिकेशन की निशानी, जो डॉट की निशानी है समझो कि ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने का मतलब कि नोमिनेटर नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। लेकिन ऐसे एक्सप्रेशन को हम पहले कोशिश करते हैं सिंप्लीफाई करने की। अगर कॉमन फैक्टराइजेशन होती है या फार्मूला मैच होता है तो इस हिसाब से हम इनको पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं, लास्ट में फिर हम जाके मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ देखिए x प्लस 3 है, ये तो मजीद कुछ भी नहीं हो सकता है इसका। सेम इसी तरह इसका भी कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ आप देखें तो 4x स्क्वायर है, माइनस के बाद 9y स्क्वायर है, x भी स्क्वायर है, y भी स्क्वायर है और 4 9 भी स्क्वायर है। तो इस तरह ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों स्क्वायर है और दरमियान में क्या है, माइनस की निशानी। तो ये वाला डिफरेंस ऑफ स्क्वायर में आता है। और यहाँ देखें तो दोनों में y मौजूद है तो यहाँ से y कॉमन निकलता है। तो पहला काम हम यही करेंगे, हम जो ये वाला फ्रैक्शन है इसको जैसे है वैसे ही रखेंगे क्योंकि ये मजीद फैक्टराइज नहीं होगा तो इसको हम वैसे ही रखेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन की निशानी, अब यहाँ पर हम फार्मूला यूज करते हैं। पहले तो हम इसको इस तरह करके लिखेंगे, 4 है, 4 का स्क्वायर 2 है, तो 2x पर अगर हम स्क्वायर दे दें तो ये 4x स्क्वायर बन जाता है। सेम इसी तरह 9 की जगह अगर मैं 3y करके इस तरह स्क्वायर दे दूं तो ये भी 9y स्क्वायर के इक्वल होगा। तो हमने इनको स्क्वायर कर दिया और यहाँ से मैं y को कॉमन निकालता हूँ, x प्लस 3 रिमेनिंग में बचता है। तो x प्लस 3 यहाँ से रिमेनिंग में आता है। तो अब देखें क्या होगा, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन की निशानी है। तो मल्टीप्लिकेशन में अगर एक के नोमिनेटर से दूसरे के डिनोमिनेटर में सेम नंबर या सेम ब्रैकेट्स होता है तो हम उनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो x प्लस 3 को हम x प्लस 3 से कैंसिल आउट करेंगे। तो इनको मैंने कैंसिल कर दिया। अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर स्क्वायर वाला जो फार्मूला है वो अप्लाई होता है। तो हम स्क्वायर, जो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाली फार्मूला है वो लिखते हैं। तो अब हम यहाँ पर x प्लस 3 की जगह 1 लिखेंगे क्योंकि अब यहाँ पर 1 बचता है। 3y माइनस 2x और मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर ये जो दोनों हैं अब फार्मूले के थ्रू ये दो ब्रैकेट्स में आएंगे, 2x प्लस 3y और इसी तरह 2x माइनस 3y। और यहाँ डिनोमिनेटर में अब क्या बचता है, अब सिर्फ y बचता है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखें ये 3y और ये जो है 2x यहाँ पर बाद में लिखा है, 3y पहले लिखा है। तो हम यहाँ पर ये काम करते हैं, तो जो 2x है हम ऑर्डर के हिसाब से x को पहले लिखेंगे, y को बाद में लिखेंगे। तो हम 1 बाय, अब 2x क्या है, माइनस का है,
तो ये आगे आएगा, और 3y प्लस का है तो हम इसको इस तरह करके लिखेंगे। देखिए ये हम काम कर सकते हैं, अगर x बाद में है y पहले है तो हम x वाले टर्म्स को पहले और y वाले टर्म्स को बाद में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये वाला काम करा। अब 2x प्लस 3y और दूसरा ब्रैकेट है 2x माइनस 3y, यहाँ पर y। अब हमने ऐसा क्यों किया? अब देखिए यहाँ पर और यहाँ पर आप देखें तो फर्क क्या है, सिर्फ माइनस का। जो 2x है ये माइनस में है, यहाँ पर 2x जो है वो प्लस में है, और यहाँ 2x अगर प्लस में है, यहाँ पर 3y माइनस में है, तो यहाँ कैंसिल आउट नहीं हो रहा। तो हम देखते हैं कि अगर हम इसके साइन चेंज करें, अगर हम इनकी साइन चेंज करें तो ये कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज कैसे करेंगे? साइन को हम कॉमन लेंगे, यहाँ पर हम इस माइनस को कॉमन लेंगे तो अंदर वाले जो ब्रैकेट्स वाले साइन होंगे वो चेंज होंगे। कैसे होंगे देखिए मैं आपको समझाता हूँ। हम क्या करते हैं, ये माइनस कॉमन लेते हैं, और जब भी हम कॉमन लेंगे तो हम जो टर्म्स वाले साइन है वो चेंज कर देंगे। यहाँ पर -2x है, अब ये प्लस का 2x बनेगा, और ये जो 3y है ये प्लस का है, ये अब माइनस का 3y बनेगा। जब भी अगर हम माइनस को कॉमन लेते हैं तो जो भी टर्म्स होंगे उनके साइन तब्दील होंगे, उनके साइन चेंज होंगे। यहाँ पर अगर मैं देखूँ इसको, मैं इस माइनस को, अब ये 2x क्या है, प्लस में है, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस का 2x, इसी तरह माइनस इंटू माइनस प्लस का 3y। अब यहाँ 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y, डिनोमिनेटर में y है, तो देखें अब यह वाला इसके साथ मैच है, तो अब इन दोनों को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये इसके साथ कैंसिल आउट होगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब ये 1 जो है मल्टीप्लाई है इस ब्रैकेट के साथ, तो सिर्फ यही ब्रैकेट हम लिखेंगे, क्योंकि 1 के साथ अगर ये मल्टीप्लाई है तो 1 नहीं होगा, यही आएगा ब्रैकेट, तो हमने ब्रैकेट लिखा। और यहाँ पर माइनस है, अब ये माइनस है और यहाँ से सिर्फ y आता है, क्योंकि यहाँ कोई नहीं है तो 1 है। -1 का अगर मैं y से मल्टीप्लाई करूं तो ये माइनस का y बनेगा। तो किसी भी कभी भी इस तरह का सिचुएशन आता है, नोमिनेटर या डिनोमिनेटर में से कोई भी माइनस का होगा, तो हम माइनस को बाहर लेंगे और हम इस तरह इनको लिख सकते हैं, जिस तरह मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऐसे करके। तो ये माइनस जो है अब इस पूरे फ्रैक्शन का है, क्योंकि यहाँ से डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में से कोई भी एक टर्म्स या एक एक्सप्रेशन अगर माइनस का होगा तो वो पूरा फ्रैक्शन भी माइनस का बन जाएगा। तो अब चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। तो पार्ट 3 में भी वही काम करना है। पहले तो देखते हैं फैक्टराइजेशन से अगर सिंप्लीफाई होगा तो हम फैक्टराइजेशन से सिंप्लीफाई करेंगे और फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों एक्सप्रेशंस जो फ्रैक्शन में है। अब यहाँ देखें x² - 1, तो x² भी एक स्क्वायर टर्म है और 1 भी स्क्वायर टर्म है। सेम इसी तरह यहाँ देखें ये इसका फर्स्ट स्क्वायर है और लास्ट टर्म भी स्क्वायर है, तो ये भी परफेक्ट ट्रायनोमियल स्क्वायर से मैच होता है। तो हम सबसे पहले जो हमारे पास फार्मूलाज हैं, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर वाला, तो ये दोनों यहाँ पर अप्लाई होते हैं। तो हम पहले इन दोनों का हवाला देखते हैं जो हमारे पास फार्मूलाज हैं। दूसरा फार्मूला है a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b स्क्वायर। तो ये दोनों फार्मूला जो यहाँ पर अप्लाई होते हैं, अब हम इनको फार्मूले के थ्रू चेंज करते हैं। तो a² इसको हम अभी यहाँ पर x² करेंगे, -1 का स्क्वायर बनाएंगे, और सेम इसी तरह इसको भी हम 2ab, अब देखें +2, a की जगह पर क्या है x, तो x रखेंगे, और b की जगह 1 है तो 1 रखेंगे, प्लस के बाद 1 का स्क्वायर। तो इन दोनों को अभी हमने ऐसे रखा है, तो यहाँ पर है x + 1 / x - 1, तो x² - 1 स्क्वायर, इसको हम दो ब्रैकेट्स में लिखेंगे, x - 1 और x + 1, ये डिफरेंस ऑफ स्क्वायर से मैच होता है। और सेम यहाँ पर जो है ये अब परफेक्ट स्क्वायर से है, तो x + 1 होल स्क्वायर, देखिए यहाँ पर प्लस है तो हम प्लस का होल स्क्वायर बनाएंगे, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के बाद x + 1 और x - 1, तो अब यहाँ पर x + 1 पर स्क्वायर है, तो हम x + 1 ब्रैकेट जो है इसको 2 टाइम भी लिख सकते हैं। तो x - 1 x + 1, और यहाँ भी x + 1 को
टू ब्रैकेट्स में इस तरह करके लिखेंगे। अब ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ से ये कैंसिल आउट हो सकते हैं। अब दो फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो देखते हैं जो जो कैंसिल आउट होगा हम उनको कैंसिल आउट करेंगे। तो ये वाला x प्लस वन से होगा और यहाँ x प्लस वन एक और भी है तो ये भी एक दूसरे से कैंसिल होंगे और x माइनस वन तो ये सब एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। जब सारे एक दूसरे से कैंसिल आउट होते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या होगा? यहाँ भी वन तो चारों जगह पर वन बचता है। तो अगर इस टाइप का अगर हमें मिलेगा तो हमारा रिजल्ट क्या होगा? तो हमारा रिजल्ट 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 मिलता है। तो हम अब ऐसी कंडीशन में जब भी सब कैंसिल आउट होते हैं तो हम सिर्फ 1 लिखेंगे जो कि हमारा आंसर होगा और सिंप्लीफाई होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है पार्ट 4। तो पार्ट 4 में अब 3 फ्रैक्शंस हैं। 3 फ्रैक्शंस हैं और पहली निशानी मल्टीप्लाई की है, दूसरी निशानी डिवीजन की है। तो अब हमने सबसे पहले तो यही काम करना है कि इनको फैक्टराइज करना है। तो हम देखेंगे ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है जिसको हम फैक्टराइजेशन कर सकें, लेकिन यहाँ देखें तो 12/4 है तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 4 के टेबल से। और यहाँ देखें अब ये जो डिवीजन की साइन है इसको हम कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन में और ये वाला फ्रैक्शन उलट कर देंगे 5 को नोमिनेटर में और इस वाले एक्सप्रेशन को डिनोमिनेटर में लेके आएंगे। अब यही काम हमने यहाँ पर सबसे पहले 4 का टेबल 1 टाइम और 4 का टेबल 3 टाइम, तो इसको मैंने सिंप्लीफाई करा। अब हम जो जैसे हैं फिलहाल 8y प्लस 3/9 इसको रखा मल्टीप्लाई। तो देखिए यहाँ पर अब 3 रहेगा और y प्लस 1 और यहाँ से अब 1 आता है तो 1 को नहीं लिखते, y प्लस 3 करके लिखेंगे। यहाँ पर हम साइन चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में और इसके डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में लिख देंगे इस तरह करके, ऐसे करके लिखेंगे। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं अगर कैंसिल हो सकते हैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर तो हम कैंसिल कर सकते हैं। अब एक के नोमिनेटर से दूसरे के डिनोमिनेटर को भी कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की निशानी में है। तो अगर मल्टीप्लिकेशन की निशानी में है तो हम इस तरह इसको इसके साथ भी कैंसिल कर सकते हैं। और यहाँ देखें y प्लस 1 है तो ये y प्लस 1 इसके साथ भी कैंसिल हो जाता है। अब बाकी सिर्फ नंबर्स रहते हैं। तो नंबर्स में भी हम देखें तो यहाँ 8 है और यहाँ 8 है तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे। और यही काम अब यहाँ देखें ये दोनों भी सेम टेबल से सिंप्लीफाई होते हैं। 3 का टेबल 1 टाइम और यहाँ 3 का टेबल 3 टाइम, तो जितना भी सिंप्लीफाई हो सका हमने करा। अब यहाँ से कोई भी नहीं बचता तो समझो कि 1 और यहाँ से भी कोई नहीं आया तो समझो कि 1 और यहाँ पर 5। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 और फिर 1 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट हमारे पास क्या आएगा 5 आएगा। इसी तरह अब यहाँ 3 रहता है और यहाँ कोई नहीं रहता, यहाँ कोई नहीं रहता तो यहाँ मतलब कि 1 और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/3 का जो आंसर आता है ये हमारा सिंप्लीफाई है 5/3। तो अब यहाँ देखिए 3 फ्रैक्शंस थे, देखने में लगता था कि ये उनसे भी बड़ा होगा लेकिन हमने 2 स्टेप्स में इसको सॉल्व कर दिया क्योंकि ये सारे एक दूसरे से कैंसिल आउट में ही सॉल्व हो गए और जस्ट 5/3 रिमेनिंग में आया तो हमने 5/3 को इस तरह करके लिखा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ देखें यहाँ भी 2 फ्रैक्शंस हैं और दरमियान में निशानी क्या है डिवीजन की। तो हम सबसे पहले तो फैक्टराइजेशन देखेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड से ये मज़ीद सिंप्लीफाई होंगे या नहीं। अब देखें ये वाला जो है 25 है तो 25 एक स्क्वायर नंबर है 5 का और इसी तरह 9 जो है ये भी एक स्क्वायर नंबर है 3 का। तो कम से कम आप लोगों को स्क्वायर नंबर की तो पहचान होनी चाहिए कि स्क्वायर नंबर क्या है। इन दोनों पर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर अप्लाई होता है और यहाँ से इन दोनों पर आप देखें Q जो है ये कॉमन है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं अभी यहाँ पर कॉमन निकालेंगे और इनको जो है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर के मेथड में ऐसे करके लिखेंगे 5 पर स्क्वायर और Q को कॉमन निकालेंगे क्योंकि दोनों में Q मौजूद है तो यहाँ से मज़ीद 1Q रहता है -3 के साथ। डिवीजन के बाद यहाँ से भी हम Q को कॉमन निकालेंगे तो Q प्लस 5 ब्रैकेट में होगा और यहाँ इनको हम इस तरह करके लिख सकते हैं 9b स्क्वायर है 3 का।
तो अब यहाँ पर अप्लाई होता है डिफरेंस ऑफ फार्मूला। तो डिफरेंस ऑफ फार्मूले का हवाला देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का ब्रैकेट और ए माइनस बी का ब्रैकेट। तो हम अब इन दोनों को कन्वर्ट करेंगे इस फार्मूले के थ्रू। तो यहाँ पर q माइनस 5 और दूसरा ब्रैकेट बनेगा q प्लस 5 का। यहाँ कॉमन निकाला था तो इसको अभी ऐसे ही लिखेंगे डिवीजन, और यहाँ भी कॉमन निकला था तो q प्लस 5, और यहाँ पर हम यही वाला काम अप्लाई करेंगे q माइनस 3 और q प्लस 3। तो q माइनस 3 का एक ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट q प्लस 3। अब डिवीजन की साइन है तो डिवीजन की साइन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा, और मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करने के बाद इस फ्रैक्शन को हम उल्टा कर देंगे। तो q माइनस 5, q प्लस 5, यहाँ पर q माइनस 3 ब्रैकेट में, और ये साइन चेंज कर दी हमने। अब डिनोमिनेटर को हम यहाँ नोमिनेटर में लिखेंगे, और जो नोमिनेटर वाला है उसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, इस तरह करके। अब देखते हैं, अब मल्टीप्लिकेशन में है, दो फ्रैक्शन है, तो डिनोमिनेटर नोमिनेटर से अगर जो सेम है तो हम उनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर q प्लस 5 है और ये q प्लस 5 है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। सेम q माइनस 3 इस q माइनस 3 के साथ कैंसिल आउट होगा। अब मजीद कोई दूसरा कैंसिल आउट नहीं होता तो ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हैं, ये वाला ब्रैकेट मल्टीप्लाई हैं। तो हम इन दोनों ब्रैकेट्स को इस तरह करके साथ में लिखेंगे q प्लस 3, और यहाँ से q रहता है और यहाँ से भी q रहता है, तो q मल्टीप्लाई q मतलब कि q स्क्वायर, तो हम q स्क्वायर करके लिखेंगे। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब चलते हैं पार्ट 6 की तरफ। अब पार्ट 6 है इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। दो फ्रैक्शन है और दरमियान में डिवीजन की साइन। सबसे पहले हमने फैक्टराइजेशन से इनको सिंप्लीफाई करना है। तो फैक्टराइजेशन में यहाँ पर आप देखें कि क्या ये ट्राइनोमियल परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसकी एक पहचान क्या होगी, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म जो है वो स्क्वायर होने चाहिए। तो यहाँ z स्क्वायर है, ये तो एक स्क्वायर नंबर है या स्क्वायर टर्म है, और यहाँ देखें 5 है तो 5 स्क्वायर टर्म नहीं है। तो अब क्या करेंगे, तो अब हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो मिडल टर्म ब्रेक करने का है। तो यहाँ पर इसमें हम क्या करते हैं, मिडल टर्म को ब्रेक करके दो हिस्सों में लिखेंगे। तो अब यहाँ देखें ये वाला 4z स्क्वायर एक स्क्वायर टर्म है, और सेम यहाँ पर 4b स्क्वायर टर्म है, और दरमियान में माइनस की साइन है। तो जो हमारे पास डिफरेंस ऑफ स्क्वायर है ये वाला एक्सप्रेशन उससे मैच होता है। लेकिन हम डिफरेंस ऑफ स्क्वायर नहीं लगाते, हम पहले देखते हैं कॉमन फैक्टराइजेशन। तो देखें 4 दोनों में मौजूद है, तो यहाँ से 4 जो है वो कॉमन निकलता है। तो हम पहले कॉमन फैक्टराइजेशन ही करेंगे जब भी आपको इस तरह का दो ऑप्शन साथ में मिलते हैं। अगर कॉमन फैक्टराइजेशन और डिफरेंस ऑफ स्क्वायर दोनों मिल रहे हैं एक ही एक्सप्रेशन में, तो आपने पहले जो है कॉमन फैक्टराइजेशन ही करना है। तो अब आगे निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या करना है, 4 को पहले रखेंगे और यहाँ से अब मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। तो मिडिल टर्म के ब्रेक करने का मैंने पिछले क्वेश्चंस में या पिछले वीडियोस में अच्छे से समझाया है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा जल्दी में करूँगा। देखिए यहाँ पर जो भी टर्म होगा जो उसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। तो यहाँ 1 कोएफिशिएंट है और यहाँ पर 5 है। हम 1 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 5 मिलेगा। अब 5 के जो फैक्टर्स मिलते हैं ये दोनों मिलते हैं, तो यहाँ पर इन दोनों ही फैक्टर के साथ काम करना है, क्योंकि तो इनके अलावा कोई और दूसरा फैक्टर नहीं है। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन तो 5 होगा कि हमने दो ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन 5 होगी, और उनके प्लस माइनस, अब यहाँ पर जो 4z लिखा है तो प्लस माइनस का 4z होना चाहिए। तो इस वाले साइन को देखते हैं कि यहाँ पर माइनस है, तो माइनस की साइन यहाँ होगी। तो जो टर्म्स हम बनाएंगे मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद, एक प्लस में होगा दूसरा माइनस में होगा। तो ये हमारे पास दो फैक्टर हैं। हम बड़े फैक्टर को माइनस में रखेंगे क्योंकि हमारे पास मिडिल टर्म माइनस में है, तो हमने बड़े फैक्टर को माइनस में रखना है और छोटे फैक्टर को प्लस में रखना है। तो हमें रिजल्ट मिलेगा -4। तो यहाँ पर -5z और प्लस का 1z करेंगे तो माइनस का 4z मिलेगा। अब यही दोनों फैक्टर हमने इसकी जगह पर रखने हैं, z स्क्वायर -5z प्लस z, 1z को हम प्लस z लिखते हैं। अब ये 5, और डिवीजन के बाद
यहाँ पर 2 है और यहाँ से हम 4 को कॉमन निकालेंगे तो z स्क्वायर माइनस 1 मिलता है हमें बकाया। तो अब यहाँ पर हमें ग्रुपिंग करनी है, तो जब भी हम मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे तो 4 टर्म्स बनते हैं और 2 टर्म्स में हमने कॉमन लेना है। अब यहाँ पर इस वाले पेयर से हमने कॉमन लेना है और इस वाले पेयर से हमने कॉमन लेना है। तो यहाँ से कॉमन क्या मिलता है, z, तो 4 रखेंगे, z को कॉमन लेंगे और z स्क्वायर में है तो 1z अंदर रहेगा और माइनस के बाद यहाँ से z को हमने कॉमन लिया है तो माइनस का 5 रिमेनिंग में बचता है। और यहाँ से देखें प्लस का z है माइनस का 5 है। अब यहाँ से कोई भी कॉमन नहीं आता, तो जब भी ऐसी कंडीशन होगी तो आप प्लस का 1 कॉमन में रखें और z माइनस 5 को जैसे है वैसे हमने ब्रैकेट में रखा। डिवीजन की साइन है 2 4 z स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ भी डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाले फार्मूले से ये मैच होता है। तो हम इसको डिफरेंस ऑफ स्क्वायर को अप्लाई करते हुए ऐसे लिखेंगे 2 ब्रैकेट्स में, एक माइनस का दूसरा प्लस का। तो अब यहाँ देखें ये सिंगल टर्म ये दूसरा टर्म, तो दोनों में z माइनस 5 जो है कॉमन है। तो अब z माइनस 5 को हम कॉमन लेंगे और यहाँ से z प्लस 1 को दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे और इसको हम 4z माइनस 1 z प्लस 1 करके लिखेंगे। अब हमने फैक्टराइजेशन का काम पूरा कर लिया है। अब जो डिवीजन की साइन है उसको चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लाई, अब ये उल्टा हो जाएगा तो जो डिनोमिनेटर है उसको हमने नोमिनेटर में लेके जाना है और जो नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में आएगा। तो अब हमारे पास यहाँ से कैंसिल आउट का सिलसिला होगा, क्योंकि अब मल्टीप्लिकेशन में है तो जो कैंसिल आउट होगा हम उनको कैंसिल आउट करेंगे। अब z प्लस 1 देखें तो यहाँ भी मौजूद है और यहाँ भी मौजूद है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल होंगे। और 4 2, तो ये दोनों भी सिंप्लीफाई होंगे, इसको 1 टाइम और इसको 2 टाइम 2 का टेबल पढ़ेंगे। अब यहाँ से क्या बचता है, तो 1 बचेगा यहाँ से और यहाँ z माइनस 5 और यहाँ से 4 है, यहाँ 2 ब्रैकेट में z माइनस 1। तो हम इनको लेते हैं और मल्टीप्लाई करके रखेंगे। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो 8 होगा और z माइनस 1 को इस तरह करके लिखेंगे और यहाँ से z माइनस 5 है, ये 1 है तो सिर्फ z माइनस 5 ही मिलेगा हमें। तो ये यहाँ पर सिंप्लीफाई हो चुका है, मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन हमने सिंप्लीफाई करने थे, डिवीजन के और मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ थे, तो ये हमने फाइनल कर दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आएंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।